हेलो बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट 4 जिसका नाम है सीजन्स, उसका चैप्टर 1 करेंगे। तो ये एक राइम है, इसको हम राइम की तरह बोलेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है द 4 सीजन्स। सीजन्स क्या होता है? देखो, आपको ऐसा होता है ना, कभी आपको बड़ी गर्मी लगती है ना, कभी ठंडा लगता है, कभी बहुत ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है पूरे एटमोस्फेयर में। और कभी क्या होता है, हर जगह पौधे खिले हुए होते हैं, हर जगह फूल खिले हुए होते हैं, है ना। तो वो सीजन्स होते हैं जो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, है ना। हर टाइम तो ऐसा तो नहीं होता कि पूरे साल भर गर्मी रहती है या पूरे साल भर सर्दी रहती है ना, चेंज होते रहते हैं। तो हमारे जो मेन सीजन्स हैं वो 4 सीजन्स हैं। तो 4 सीजन्स कौन कौन से हैं अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग इज अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले। स्प्रिंग इज अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले, यानी कि स्प्रिंग जो सीजन होता है, यानी कि बसंत ऋतु जो होती है, उस टाइम बच्चे खेलना पसंद करते हैं। अच्छा, क्यों खेलना पसंद करते हैं? क्योंकि उस टाइम जो मौसम होता है, ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है ना। ज्यादा गर्मी होती है तभी बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते कि बहुत गर्मी हो रही है, हमें थक लग जाती है या हमें गर्मी लगती है बाहर जाने में। ठंडी भी ज्यादा होती है तब भी लोग बाहर नहीं निकलते बच्चे लोग, ठीक है ना। बट स्प्रिंग एक ऐसा सीजन होता है जब बच्चे बाहर जाकर खेलना पसंद करते हैं। फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे। फ्लावर्स मीन्स फूल, ब्लूम मीन्स खिल जाते हैं। इस सीजन में नए नए डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो खिल जाते हैं, है ना। तो ऐसे टाइम पे भी खेलना अच्छा लगता है जब आपको बाहर जाके बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं, पौधों में ग्रीन ग्रीन पत्ते, छोटे छोटे पत्ते, नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, है ना। ठीक है। समर इज हॉट टू स्टे कूल, एवरीवन वांट्स अ डिप इन द पूल। समर हॉट होती है, समर का जो सीजन होता है वो कैसा होता है? हॉट होता है। हॉट मीन्स गर्म होता है। टू स्टे कूल, हम ठंडा रहने के लिए क्या करते हैं? एवरीवन वांट्स अ डिप इन द पूल। हर कोई चाहता है कि हमको कहीं पूल में, जो पानी का छोटा सा तालाब हो या स्विमिंग पूल हो या बाथ टब आजकल जो आते हैं वैसा कुछ हो, और हमें सिर्फ पानी में बैठने के लिए बोल दे कोई, बस, है ना। तो गर्मियों में सबका मन ये करता है, ठीक है ना। मॉनसून क्लाउड्स आर फिल्ड विद रेन, मेक यू फील कूल अगेन। फिर उसके बाद क्या होता है? गर्मियों के बाद कौन सा सीजन आता है? मॉनसून का सीजन आता है। मॉनसून मतलब रेनी सीजन, जब बारिशें होती हैं, है ना। तो उस टाइम क्या होता है? जो मॉनसून के जो क्लाउड्स होते हैं, उस समय जो क्लाउड्स यानी कि बादल जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं, किससे? बारिश से भरे हुए होते हैं। मेक यू फील कूल अगेन, और जब बारिशें होती है तो मौसम कैसा हो जाता है? फिर से थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। विंटर इज कोल्ड ऑन सनी डेज। जो विंटर का जो सीजन होता है उसमें क्या होता है? ठंड होती है, जबकि सनी डेज है, अब सूरज निकल रहा है पर फिर भी ठंड लगती है ना। ऑन सनी डेज पीपल एंजॉय द सन्स रेज, और पीपल क्या करते हैं? वो सूर्य की किरणों को, सन की जो रेज आती हैं उनको एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने का मतलब है लोगों को धूप में बैठना अच्छा लगता है। गर्मियों में तो नहीं कोई धूप में जाके बैठता ना, बट विंटर्स में क्या होता है? लोग धूप में जाकर बैठते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 मेन सीजन्स क्या क्या हो गए? स्प्रिंग, समर, मॉनसून, विंटर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको देने। व्हाट डू यू वेयर इन समर, यानी कि आप समर में क्या पहनते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। समर में क्या लोग पहनते हैं? लाइट कपड़े पहनते हैं, हल्के कलर के, और टी शर्ट, ट्राउजर्स, है ना, ऐसे हल्के कपड़े जिनमें कि आपको गर्मी कम लगे। व्हाट डू यू वेयर इन विंटर, अब विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं लोग? विंटर में लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन मीन्स ऊन के बने हुए कपड़े या मोटी जैकेट्स, जिससे कि आपको ठंड कम लगे। समर में कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट, अब ये जो 4 सीजन हमने पढ़े, अब आपको बताना है कि आपको कौन सा सीजन इसमें अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। अब आपको ये पिक्चर दिख रही है, अब आपको ये पिक्चर देखनी है, और इस पिक्चर के बेस पर, मतलब आपको जो भी समझ आ रहा है इस पिक्चर को देख के, उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टोरी बनानी है, स्टोरी सुनानी है
अपने शब्दों में, ठीक है। जैसे कि पहले ये लड़की जो है एंजॉय कर रही है, रेनी सीजन है ना, फिर अचानक क्या हुआ, क्रो आया और क्रो ने क्या किया, उसका अम्ब्रेला छीन कर उससे लेके चला गया। अब लेके चला गया तो लेके कहाँ गया वो, उसने उसको पेड़ पे उल्टा हैंग कर दिया और उसने उसमें अपना नेस्ट बना लिया। देखो उसमें बच्चे उसके रहने लग गए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है समर, लेट अस रीड। समर, वृंदा एंड हर फैमिली आर विजिटिंग हैदराबाद। वृंदा जो है, लड़की जो छोटी बच्ची है वृंदा है, वो और उसकी फैमिली, उसका परिवार जो है विजिट करने गए, यानी कि घूमने गए, कहाँ, हैदराबाद। वृंदाज ग्रैंड पेरेंट लिव देयर। वृंदा के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, वो वहां रहते हैं हैदराबाद में, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए गए। इट इज हॉट इन हैदराबाद। हैदराबाद में इस समय बहुत गर्मी है ना, हॉट है। शी इज वियरिंग अ कॉटन फ्रॉक। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि समर में लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। लाइट कलर के कपड़ों में क्या होता है, गर्मी कम लगती है, कॉटन के कपड़ों में भी गर्मी कम लगती है। तो शी इज वियरिंग अ कॉटन फ्रॉक। उसने क्या पहना हुआ है, उसने एक कॉटन की फ्रॉक पहनी है। What are Brinda's mother, father, grandfather, grandmother and brother wearing? अब ये पूछ रहा है कि वृंदा की मम्मी ने, पापा ने, दादा दादी ने और भाई ने क्या पहना है। तो आप इस पिक्चर को देख के बताएंगे उन्होंने क्या क्या पहना है। तो वृंदा के फादर जो है उन्होंने शर्ट पैंट पहनी है। वृंदा के भाई ने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हैं। वृंदा की मदर ने सूट सलवार पहना है। और वृंदा के जो दादाजी हैं उन्होंने धोती कुर्ता पहना है। दादी ने साड़ी पहनी है, ठीक है ना। तो समर में देखो इस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, सूट सलवार पहना है, शर्ट पैंट पहनी है, धोती कुर्ता पहना है, ठीक है ना। भैया ने जो उसके शॉर्ट्स पहना है, दादी ने साड़ी पहनी है, ठीक है, इस तरीके से। विंटर, अब नेक्स्ट सीजन क्या है, विंटर सीजन है, यानी कि सर्दियों का। पृथ्वी हैज गॉन टू शिमला। पृथ्वी कहाँ गया है, शिमला गया है। शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो है ठंडी जगह है, पहाड़ों पे ठंड होती है ना, तो ये पहाड़ में है। इट इज कोल्ड देयर, अब वहां पे क्या है, ठंड है। वट इज पृथ्वी वियरिंग, अब आपको बताना है पृथ्वी ने क्या पहना है। पृथ्वी ने टी शर्ट पजामा तो नहीं पहना है, या टी शर्ट शॉर्ट्स तो नहीं पहने। पृथ्वी ने क्या पहना है, देखो जैकेट पहनी है, वुलन कैप पहनी है, ग्लव्स पहने हैं उसने, मफलर पहना है ना। तो जो कपड़े हमें ठंड से बचाते हैं वो सब उसने पहन रखे हैं। What things do you see in the picture? अब इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, इसमें आइस है, देखो वो आइस से प्ले कर रहे हैं, है ना। और उन्होंने बूट्स पहने हैं ठंड से बचने के लिए, जैकेट्स पहनी है, इस तरीके से विंटर में इस तरीके के कपड़े पहने हैं। मॉनसून सीजन, जैसे कि आपको पता है रेनी सीजन होता है जिसमें बारिशें आती हैं। तो सर्कल दी वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर। अब इस पिक्चर में आपको जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं उन वर्ड्स को यहाँ पर लिखा गया है, वो वर्ड आपको पढ़ करके सर्कल करने हैं जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पॉट, पॉट क्या होता है, गमला या मटका, तो पॉट तो नहीं है। पडल, पडल मीन्स होता है पानी में जो छप छप करते हैं, उसे पडलिंग कहा जाता है। तो पडल हो रहा है तो पडल को हम सर्कल कर देंगे। मड, मड का मतलब होता है कीचड़, तो बारिशों में कीचड़ होता है तो मड को भी हम सर्कल कर देंगे। रोजेस, क्या यहाँ पर रोजेस दिखाई दे रहे हैं, नहीं। रोजेस कब दिखाई देते हैं, स्प्रिंग सीजन में दिखाई देते हैं, जब नए नए फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, ठीक है ना। हाउस, हाउस दिखाई दे रहा है तो हाउस को हम सर्कल कर देंगे। रेन ड्रॉप्स, मॉनसून है, रेनी सीजन है, तो रेन ड्रॉप्स तो होंगी, जब बारिश आएगी तो बारिश की बूंदें तो होंगी। कैट, यस वी कैन सी अ कैट ऑल्सो, तो कैट को भी हम सर्कल कर देंगे। बोट, हाँ बोट भी बना रखी है बच्चे ने, देखो पेपर बोट बनी हुई है ना, तो उसको भी हम सर्कल कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे बोट बनी हुई। सन, सन भी दिखाई दे रहा है तो सन को भी हम सर्कल कर देंगे। मैट, मैट तो मैट तो घर के अंदर बिछाया जाता है ना, तो यहाँ पर तो मैट नहीं है तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है बच्चे के पास तो हम अम्ब्रेला को भी सर्कल कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें कुछ कपड़े दिखाए गए हैं और आपको उनके नाम लिखे गए हैं, तो आपको पढ़ना है उनके नाम को, ठीक है ना। साड़ी, धोती कुर्ता, शर्ट,
कैप, फ्रॉक, पैंट्स, सलवार सूट, टी शर्ट, लुंगी, अंग वस्त्रम, इस तरीके के कपड़े जो पंडित लोग पहनते हैं ना, आपने देखा होगा पुजारी लोग जो पूजा करते हैं वो लोग ज्यादातर ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो इनको बोला जाता है लुंगी अंग वस्त्रम। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये पेपर हेड बनाने का है। तो इसमें आपको जैसे जैसे लिखाया गया वैसे वैसे बनाकर पेपर हेड बनानी है। पहले एक पेपर को हाफ फोल्ड करना है, फिर उसका ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके साथ एक और हमारे पास राइम है, इसका नाम है पीटर पैटर और रेन। पीटर पैटर क्या होता है? पीटर पैटर होता है जैसे आप बारिश आती है ना, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, बूंदाबांदी हो रही है ना, कि बूंदे पड़ रही हैं टप 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 करके, तो उसे पीटर पैटर साउंड बोला जाता है। ठीक है, आई हियर थंडर, आई हियर थंडर, मुझे जो है थंडर, थंडर मीन्स होता है बिजली का गड़गड़ाहट, जब बिजली चमकती है तो गड़गड़ाहट साउंड आता है ना, उसे बोला जाता है थंडर। आई हियर थंडर, आई हियर थंडर, मुझे थंडर सुनाई दे रहा है। ओ डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, आई एम वेट थ्रू, और जो पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स जो है वो उनसे क्या हो गया, मैं जो हूँ गीली हो गई हूँ। ठीक है, वेट हो गई हूँ, गीली हो गई। इसके बाद रेन, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्रीज, रेन ऑन द रूफ टॉप्स एंड रेन ऑन मी। अब रेन के लिए क्या गया है, जब बारिश आती है तो बारिश कहाँ गिरती है? रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, जो हरी हरी घास है उसके ऊपर बारिश है। रेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर बारिश है। रेन ऑन द रूफ टॉप, रूफ टॉप मतलब छतों पर बारिश है, छतों के ऊपर बारिश है। एंड रेन ऑन मी, और बारिश मेरे ऊपर भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एक्सरसाइज दी गई है, इसमें आपको चारों सीजन का नाम दिया है, समर, विंटर, स्प्रिंग, मॉनसून, है ना। अब आपको इन सीजन्स के बारे में जैसी बात होती है तो आपको क्या क्या चीजें याद आती हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दो दो चीजें सबके नाम लिखे हैं। जैसे समर में क्या होता है? हॉट होता है, हॉलीडेज होती हैं। विंटर में कोल्ड होता है, वुलन कैप होती है। स्प्रिंग में न्यू लीव्स, कलरफुल होता है। मॉनसून में अम्ब्रेला, क्लाउड्स होते हैं। अब आपको ये सोचना है आपको क्या क्या चीजें याद आती हैं। लाइक समर में आइसक्रीम, है ना, शेक्स पीते हैं, ठंडे ठंडे शेक पीना, मैंगोज खाना, इस तरीके से जो भी आपको याद आता है वो आपको इन ब्लैंक लाइंस के अंदर फिल करना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।